जब अपनी स्टिप आसानी से आने जाने लग जाएगी इधर से उधर, तो जैसे अगर अगर ब्लेड अपनी कहीं फिंगर पे टच नहीं होगी, ना ऊपर होगी ना नीचे होगी, तो ब्लेड भी अच्छी सर्विस देगी। आपको एक डब्बे ब्लेड पे 2 सीजन निकल जाएगा, और फिंगर भी अपने 5-5 सीजन 10-10 सीजन निकाल देते। ये अपने हमने डाल रखा था, ये कमला सॉफ्ट और फिंगर साथ पे ही डाला था। तो अभी तक देख लो, फिंगर की कंडीशन देख लो और फिंगर के टाइप देख लो, फुल्ली स्टील फिंगर है। अगर इन पे हम पेचकस डाल के उठाएंगे तो बिल्कुल ही टूट जाएंगे, ये टेंठे नहीं होंगे। और एक जुगाड़ है, यहाँ पास अपने भाई दाब पट्टी लगा देते थे। तो दाब पट्टी क्या होती थी, तो हेड पे लग लग के टेढ़ी हो जाती थी या कट जाती थी, और हेड को भी काट देती थी। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसमें फिंगर काट के लगा दिए, तो बढ़िया गैप भी हो गया, इधर से सपोर्ट भी हो गया, आगे सपोर्ट हो गया, पीछे से भी सपोर्ट हो गया, दोनों साइड से सपोर्ट हो गए। उसके बाद 3 रीजन हमने बता दिए, ब्लेड को बचा सकते हैं कैसे, स्टिप की लाइफ ले सकते हैं कैसे, अपनी फिंगर की लाइफ ले सकते हैं कैसे, हेड को टूटने से रोक सकते हैं। सारा कुछ यही होता है और कुछ नहीं होता है। जो इनको समझ गया तो जीवन पे सक्सेस हो गया मशीनरी लाइन पे। उसके बाद इस बार हमने रील नई लगाई है, ये पल्ले नवे डाले, पाइप सारे पुराने हैं। रील का भी एक वसूल होता है, जैसे ये रील हो गई अपनी, इसमें अपन बुश डालने के बाद ये हिलना नहीं चाहिए आगे पीछे, केवल घूमना चाहिए जैसे ये घूम रहा है, ऐसा ये सारा कुछ होता है ना। इसके बाद अपन रील का भी सिस्टम हमने चेंज किया है, विशाल टाइप रील डाली है इस पे, सारा कुछ ओके करके। अब इसके बाद कई भाई अपने परेशान होते हैं, लास्ट वाली ब्लेड कई मशीनों का ये ब्लेड तोड़ने लग जाता है, यहाँ का ये ब्लेड लास्ट वाला तोड़ देगा या कि उधर का फर्स्ट वाला तोड़ देता है। तो इन दोनों को तोड़ने के लिए कई मशीनों में ये चीज़ नहीं लगी होती, ये चीज़ हमने अपने से लगाई है। क्या होता है कि ये जो होता है कि जो पेड़ होता है फसल के, इसको साइड में करता है, तो जिससे यहाँ फंसता नहीं कुछ भी, पराली वगैरह। अगर यहाँ नहीं फंसेगा तो ब्लेड पे लोड नहीं आएगा, और ब्लेड पे लोड नहीं आएगा तो टेढ़ा नहीं होगा और टूटेगा नहीं। तो अपन ये लगा सकते इधर भी उधर भी, इससे अपनी ब्लेड की सर्विस बढ़ जाएगी किनारों वालों की, है ना। उसके बाद क्या होता है कि अपन इधर साइड रील पे बहुत सा माल फंसने लग जाता है, धान पे, और धान काट दिए, जैसे कोई बड़ी फसल काट दिए, जैसे नीचे से काटना पड़ गया बड़ी फसल और रील ना उठाए, तो फिर इधर साइड में माल बहुत ही ज़्यादा फंसने लगता है, जिससे पल्ले भी बैंड कर देता है और रील भी जाम कर देता है। तो अपन का 15-20 मिनट टाइम ख़राब होता है। तो इसको रोकने के लिए सारा कुछ हम आपको आज जुगाड़ बताएंगे, आप मेरे वीडियो पे बने रहो, है ना। हमने इधर साइड देखो विशाल टाइप सिस्टम ला रखा है, लगाया भी हमने, पहले बुश वाले थे, अब हमने वायरिंग वाला कर दिया। ये देखो 7 नंबर के 2 वायरिंग लगने हैं, है ना। ये 7 नंबर के 2 वायरिंग हैं, इधर भी एक वायरिंग इधर लगता है, एक वायरिंग वो पीछे साइड लगता है। आज अपने एरिया में आज से बारिश शुरू हो गई, बहुत दिन इंतज़ार करने के बाद, 40 दिन इंतज़ार करने के बाद आज अच्छी खासा बारिश हो रखी है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आप देख सकते हो, है ना। और हमने बताया था आपको इधर क्यों फंसने लग जाता है माल। और हमने ये देखो, हमने बताया ना बैरिंग का दूसरा हिस्सा भी हमने विशाल टैप ला के रखा है। देखो कैसा लगा, फिनिशिंग कैसी है भी बताओ मेरे को, कैसा है मेरा जुगाड़मेंट, है ना। तो क्या होता है कि इधर जब बुश लगता है तो यहाँ माल जब फंसा साइड पे, यहाँ माल जब फंस जाता साइड पे, तो क्या होता है कि बुश जो है तो ये चीरा पिन जो होती है, तो इसको तोड़ के ये शाफ्ट अंदर चला गया, तो उधर भी लगने लगा, यहाँ माल बहुत फंसने लग जाता है। तो अपन ये गैप देखते हैं इधर के, जैसे इसमें गैप थोड़ा ज़्यादा है, इतने का 2 अंगुल 1 इंच का गैप है कम से कम। तो इस गैप को थोड़ा कम करने के लिए अपन यहाँ से एक स्पेसर निकाल देंगे, और जब एक स्पेसर निकाल देंगे तो थोड़ा सा अपना ये गैप कम हो जाएगा। या कि स्पेसर निकाल दे, या कि इस पर एक फट्टियाँ आती हैं 1 इंच चौड़ी 6 इंच लंबी,
उनको वेल्ड करवा दें। क्या है कि वो जब माल यहाँ पास आएगा तो बाहर को उसको फेंकेंगी, है ना। ये हो गया। दूसरी बात, अगर आप गैप ज़्यादा होगा यहाँ, अगर गैप ज़्यादा होगा तो माल फंसेगा, रेल सर्विस नहीं देगी, जल्दी ही ख़राब हो जाएगी। हमने पूरी नवी रेल डाली है इस पर एकदम से, पेंट भी अपने से किया है। आप फिनिशिंग भी बताओ मेरे को कैसी है ना, कैसी है फिनिशिंग, कैसा है जुगाड़मेंट मेरा, ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा। जिन मशीनों में ये लग के आया था तो कैसी सर्विस दिया था ये भी मेरे को बताओ। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, और ऐसे ही जितनी हमें जानकारी है उतनी हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। जो भाई हमारे अपने से मशीन चलाते हैं या ऑपरेटर भाई चलाते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत मददगार होने वाली है। तो कृपया वीडियो को देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने ग्रुप पे भी शेयर कर दें ताकि और किसान भाइयों का मदद हो सके, है ना। जितना ही शेयर करेंगे उतना ही किसान भाइयों का मदद होगा। हम पंजाब के ऑपरेटर भाई पे आश्रित नहीं होंगे, हम अपना काम स्वयं कर लेंगे, उनकी हमें कोई लोड नहीं होगी। तो अपन जितना भी कमाएंगे थोड़ा सा ही कमाएंगे तो अपना सुखी से कमा लेंगे, है ना। ये तो नहीं होगा कि ऑपरेटर भाई लो पैसा डालो पहले 20,000 रुपये, वो फिर डलवा लिया फिर आया नहीं। तो आप अपने से भी कुछ काम स्टार्ट कर सकते हो। इसीलिए हम लोग ये सब वीडियो बनाते हैं, छोटी छोटी जो हमें जानकारी है तो हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे, और आप उस चीज़ का अपने मशीन पे प्रैक्टिकल करके उसका नॉलेज हासिल कर सकते हो। धन्यवाद।